हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे सनी मुद्रिका के बारे में। दोस्तों, तर्जनी और मध्यमा उंगली के मूल के बीच से प्रारंभ होकर गोलाई लिए हुए सनी क्षेत्र को घेरती हुई यह रेखा मध्यमा और तर्जनी उंगलियों के मूल के बीच में समाप्त होती है। यह सनी क्षेत्र को अंगूठी की भांति घेरे रहती है। उसी कारण उसे सनी मुद्रिका या फिर रिंग ऑफ सैटर्न कहते हैं। दोस्तों, यह रेखा सब हाथों में नहीं होती, किसी किसी व्यक्ति के हाथों में होती है। कभी कभी यह रेखा संपूर्ण नहीं होती। दो टूटी रेखा खंडों से मुद्रिका का सा आकार दिखाई देता है। दोस्तों, जिनके हाथों में यह सनी मुद्रिका होती है उनमें अध्यवसाय की कमी होती है, यानी किसी एक काम को जमकर नहीं करते। एक काम आरंभ करते हैं, उसको अधूरा छोड़कर दूसरा कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति प्राय असफल रहते हैं। आड़ी रेखाएं प्राय बाधक रेखा होती है, बाधा उपस्थित करती है। सनी मुद्रिका एक प्रकार की आड़ी रेखा है और सनी क्षेत्र के स्वाभाविक गुणों को नष्ट करती है। दोस्तों, सनी क्षेत्र अगर गुण युक्त हो तो मनुष्य दूरदर्शी, गंभीर विचार करने वाला, परिश्रमी होता है। यदि उन गुणों की मनुष्य में कमी हो जावे तो अक्सर जीवन में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, यदि हाथ में अन्य अशुभ लक्षण हो तो मनुष्य में जुर्म या अपराध करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, यदि किसी के हथेली में सनी मुद्रिका उपस्थित हो और मंगल का प्रथम क्षेत्र नीचा और दबा हुआ हो, अंगूठा छोटा हो, स्वास्थ्य रेखा दोष युक्त हो, यानी कि उस पर तारे का चिन्ह या दीप चिन्ह हो, तो मनुष्य अत्यंत निराश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत निराशग्रस्त होकर कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकता है। दोस्तों, हथेली में सनी मुद्रिका होने के साथ साथ यदि हाथ मुलायम निर्जीव सा हो, भाग्य रेखा बलवान ना हो, मंगल क्षेत्र नीचा और दबा हुआ, चंद्र क्षेत्र अति उच्च हो, तो ऐसे में सनी मुद्रिका से निराशा, धैर्य की कमी आदि अवगुणों का फल विशेष होता है। दोस्तों, अगर हथेली में सनी मुद्रिका विद्यमान हो और भाग्य रेखा घूमकर चंद्र क्षेत्र पर आवे, चंद्र क्षेत्र बड़ा उच्च और जाल युक्त हो, तो कल्पना के अत्यधिक और अनुचित विकास के कारण मनुष्य में अस्थिरता, बेचैनी और एक काम को छोड़कर दूसरे को करने की ऐसी विकलता हो जाती है कि वह जीवन में बिल्कुल असफल रहता है। दोस्तों, यदि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा खंडित और दोष युक्त हो तो सनी मुद्रिका यह प्रकट करती है कि जीवन की असफलता अथवा भाग्य हानि का कारण एक कार्य को लगकर नहीं करना, बस एक काम करना और छोड़ना, यही दोष
होता है। दोस्तों, टूटी हुई या दीप युक्त मस्तिष्क रेखा होने से मनुष्य के इरादों में तब्दीली हुआ करती है। वह कायम मिजाज के नहीं होता। यदि साथ ही शनि मुद्रिका हो तो उस अवगुणों की और वृद्धि समझनी चाहिए। दोस्तों, चंद्र क्षेत्र के दोषों से जो चित्त में अस्थिरता होती है उसकी भी शनि मुद्रिका वृद्धि करती है। दोस्तों, यदि शनि मुद्रिका खंडित हो तो शनि मुद्रिका के जो अवगुण है उनमें कमी हो जाती है। यानी मुद्रिका जितनी पूर्ण होगी उतने ही अवगुण अधिक होंगे। दोस्तों, यदि टूटी हुई शनि मुद्रिका के दोनों खंड एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार आ जावे के क्रस चिन्ह बन जावे तो उसका वही फल होता है जो क्रस चिन्ह का होता है, अर्थात भाग्य हानि, दुर्घटना आदि अशुभ परिणाम होता है। दोस्तों, हाथ के अन्य लक्षणों से यह अंतिम निर्णय करना चाहिए कि शनि मुद्रिका का किस हद तक अशुभ परिणाम होगा। मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, अंगुष्ठा बलवान हो, चंद्र क्षेत्र न ज्यादा ऊपर की ओर उठी हुई हो, यानी कि दोष युक्त ना हो, प्रथम मंगल क्षेत्र उन्नत हो तो मनुष्य में धैर्य, आत्मविश्वास, उत्साह, परिश्रम आदि के गुण होते हैं और कोरी कल्पना का दुष्परिणाम नहीं होता। उस कारण शनि मुद्रिका का दोष भी कम अशुभ फल दिखलाता है। और एक खास बात दोस्तों कि पॉमिस्ट्री 100% सच नहीं होता है। जो मानते हैं वो अकॉर्डिंगली कदम लेते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ एक नया टॉपिक को लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।